वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीआरई 2025 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रहेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर मेटोप्रोलोल यूज। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की मेटोप्रोलोल को यूज करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। ऑप्शन ए एक्यूट हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी क्रॉनिक हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी साइनस ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी माइल्ड अस्थमा। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया यानी कि हमारा हार्ट रेट यहाँ पर स्लो है। इसी कंडीशन के अंदर अगर हमने मेटोप्रोलोल को एडमिनिस्टर कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट रेट और ज्यादा स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से सीवियर ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाएगा। अगर सीवियर ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाएगा तो वो बहुत डेंजरस रहता है। इसीलिए जब भी साइनस ब्रेडिकार्डिया का कंडीशन है तो वहां पर हमारा मेटोप्रोलोल का जो यूज रहता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल एंटीबायोटिक रेजिम पेशेंट विद ए परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर। एक पेशेंट है विद परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर, यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएट इनिशियल एंटीबायोटिक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम, ऑप्शन बी सिफेलैक्सिन, ऑप्शन सी वैंकोमाइसिन, ऑप्शन डी मेट्रोनिडाजोल एंड सेफ्ट्रियाक्सोन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी मेट्रोनिडाजोल एंड सेफ्ट्रियाक्सोन। मेट्रोनिडाजोल और सेफ्ट्रियाक्सोन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग एनाएरोबिक बैक्टीरिया और एंटेरिक ऑर्गेनिज्म which are most likely to be involved in the infection from a perforated gastric ulcer। हमें एंटीबायोटिक रेजिमे जब भी सेलेक्ट कर रहे हैं तब हमें यहाँ पर एनाएरोबिक बैक्टीरिया और एंटेरिक ऑर्गेनिज्म दोनों का ही कवरेज प्रोवाइड करे, ऐसा प्रोवाइड करना है। इसीलिए हमारा मेट्रोनिडाजोल और सेफ्ट्रियाक्सोन जो रहेगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर ओवरडोज। हमें यहाँ पर फीचर दिया गया है एक्यूट एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी का, जो कि आफ्टर ओवरडोज फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर कौन सा कॉमन क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है वो एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी के सेकंड और थर्ड डे अपीयर होता है, ना कि विद इन 24 आवर्स। सो जॉन्डिस हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। बात करते हैं हम नोजिया एंड वॉमिटिंग की। इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर एन एसिटामिनोफेन ओवरडोज, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इसी के साथ ही जनरल मेलाइज भी जो होता है वो कॉमनली हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। यह जो होता है वो लेट साइन है। लिवर फेलियर का जो भी इफेक्ट होता है हमें आफ्टर 48 आवर्स देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर हम हाइपोटेंशन की, तो हाइपोटेंशन जो होता है सीवियर केस जब हो जाता है लिवर फेलियर का, तो इसी के साथ हमें हाइपोटेंशन का कंडीशन भी देखने को मिलता है। यह एसिटामिनोफेन का अर्ली फीचर नहीं है, क्योंकि हमें विद इन 24 आवर्स पूछा गया था, तो हमें विद इन 24 आवर्स जो देखने को मिलता है वो होता है नोजिया, वॉमिटिंग और जनरल मेलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट इन शॉक। एक क्लाइंट है हमारे पास शॉक की कंडीशन में, वहां पर हमारा नर्सिंग केयर का प्राइमरी गोल क्या होगा। ऑप्शन ए टू एंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन बी टू प्रमोट कंफर्ट एंड रेस्ट, ऑप्शन सी टू मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, ऑप्शन डी टू रिड्यूस पेन एंड एंजाइटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टू एंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। हमारा प्राइमरी गोल रहता है कि हम सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें बॉडी की ऑर्गन्स और टिश्यू को, जिससे हम ऑर्गन फेलियर वाली जो कंडीशन होती है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर एडिक्वेट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजनेशन होगा तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं। इसीलिए जब भी कोई क्लाइंट हमारा शॉक की कंडीशन में है तो वहां पर हमारा प्राइमरी गोल होता है कि हम एडिक्वेट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजनेशन को एंश्योर करें। इसके अलावा टू प्रमोट कंफर्ट एंड रेस्ट, मॉनिटर इन्फेक्शन, रिड्यूस पेन और एंजाइटी, यह भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यह सेकेंडरी गोल के अंदर आ जाते हैं, प्राइमरी गोल में नहीं इंक्लूड है। नहीं हमारा, ए 45-year-old पेशेंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैज of 160/95 mmHg. What is the most likely underlying cause of this elevated blood pressure? हमारे पास एक पेशेंट है 45-year-old। यहाँ पर केस दिया गया है हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। ब्लड प्रेशर हमें यहाँ पर दिया गया है 160/95, यानी कि एलिवेटेड बीपी है, तो उसका जो है अंडरलाइंग कॉज क्या होगा। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड फ्लूइड रिटेंशन, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड फ्लूइड रिटेंशन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड एक्सक्रीट करने की एबिलिटी जो होती है किडनी की वो इंपेयर हो जाती है, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा। फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है यानी कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और यही एक रीजन होता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस के अंदर जो ब्लड प्रेशर का लेवल होता है वो भी एलिवेटेड देखने को मिलता है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शन ए, इनहिबिट्स ACE एंजाइम। ऑप्शन बी, सेलेक्टिवली ब्लॉक्स बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ऑप्शन सी, इंक्रीजेस कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू द हार्ट। ऑप्शन डी, इनहिबिट्स सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, सेलेक्टिवली ब्लॉक्स बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। मेटोप्रोलोल जो है हमारी वो एक सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, मतलब कि यह हार्ट में जो हमारे बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं यह उनको टारगेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट रिड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिड्यूस करता है, ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है उसे रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो लोअर हो जाता है। इसीलिए हम मेटोप्रोलोल को हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी डन विद द ब्लड प्रोडक्ट दैट कॉज्ड द रिएक्शन। जिस ब्लड प्रोडक्ट की वजह से रिएक्शन हुई थी उसका क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, डिस्पोज ऑफ इट इमीडिएटली। ऑप्शन बी, रिटर्न इट टू ब्लड बैंक फॉर एनालिसिस। ऑप्शन सी, स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज। ऑप्शन डी, सेंड इट टू द लेबोरेटरी फॉर ए ब्लड कल्चर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रिटर्न इट टू द ब्लड बैंक फॉर एनालिसिस। जिस ब्लड प्रोडक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने की वजह से हमें पेशेंट के अंदर रिएक्शन देखने को मिलती है तो उसे हमें डिस्पोज तो करना नहीं है, उसे हमें एनालिसिस के लिए ब्लड बैंक को रिटर्न करना होता है। ब्लड बैंक जो होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है कि कॉज ऑफ द रिएक्शन क्या था। कॉज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंटामिनेशन की वजह से रिएक्शन हो सकती है या फिर इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ ब्लड टाइप्स की वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर एनालिसिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई रिएक्शन हो तो उससे प्रिवेंट किया जा सके। सो इसीलिए हमें डिस्पोज करने से पहले हमें एनालिसिस के लिए जो हमारा ब्लड प्रोडक्ट है उसे रिटर्न करना होता है ब्लड बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई शुड यूरिन आउटपुट बी क्लोजली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग डोपामिन एडमिनिस्ट्रेशन। डोपामिन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त हम जो यूरिन आउटपुट होता है उसे क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्यों? ऑप्शन ए, टू असेस द रिस्क ऑफ एरिथमियास। ऑप्शन बी, टू इवैल्यूएट renal perfusion. ऑप्शन सी, टू चेक फॉर potential gastrointestinal bleeding. ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द शॉक ट्रीटमेंट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टू इवैल्यूएट renal। डोपामिन का डोज डिपेंडेंट इफेक्ट हमें रिनल ब्लड फ्लो पर देखने को मिलता है। अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि इनएडिक्वेट परफ्यूजन है, तो इस कंडीशन में डोपामिन का डोज एडजस्ट करने की जरूरत होगी। इसीलिए हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं यूरिन आउटपुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर इज लिस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस। निम्न में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस। ऑप्शन ए, प्रीमेच्योरिटी। ऑप्शन बी, मैटरनल स्मोकिंग। ऑप्शन सी, लो बर्थ वेट। ऑप्शन डी, एडवांस पैटर्नल एज। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एडवांस्ड पैटर्नल एज। अनडिसेंडेड टेस्टिस जिसे कि हम क्रिप्टो ऑर्काइडिस में भी कहते हैं, इसके साथ एडवांस पैटर्नल एज रिस्क फैक्टर नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन जैसे कि प्रीमेच्योरिटी, मैटरनल स्मोकिंग और लो बर्थ वेट जो होता है वो रिस्क फैक्टर के अंदर कंसीडर करते हैं हम अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का जो होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, टू स्टेरिलाइज मटेरियल्स यूजिंग ड्राई हीट। ऑप्शन बी, टू स्टेरिलाइज मटेरियल्स यूजिंग रेडिएशन। ऑप्शन सी, टू स्टेरिलाइज मटेरियल यूजिंग मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर। ऑप्शन डी, टू स्टेरिलाइज मटेरियल यूजिंग केमिकल एजेंट। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है कि ड्राई हीट को यूज में लेते हैं। ऑटोक्लेव के अंदर ड्राई हीट यूज में नहीं ली जाती है बल्कि मॉइस्ट हीट यूज में लेते हैं। ऑटोक्लेव जो होता है उसके अंदर रेडिएशन भी यूज में नहीं ली जाती है। इसी के साथ ही अगर हम केमिकल एजेंट की बात करते हैं तो केमिकल एजेंट भी यूज में नहीं ली जाती है, यहाँ पर स्टीम जरूर यूज में लेते हैं। सो इस तरह से अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा जो ऑटोक्लेव होता है उसका प्राइमरी फंक्शन है टू स्टेराइल मटेरियल यूजिंग मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर। Autoclave works by creating high pressure steam which effectively kills microorganisms by denaturating proteins and breaking down cell walls.